कई तरह के सूत्र लिखे गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह संकेत दिया है कि आपके शरीर में भोजन जाने के बाद वो सड़ता है या फिर पचता है। सड़ेगा तो क्या होगा और पचेगा तो क्या होगा। अगर भोजन सड़ना प्रारंभ करेगा तो सबसे पहला काम होगा कि आपके पेट में गैस बनना शुरू हो, गैस, वायु, और ये आपके जीवन को तबाह करके रखते हैं। तो ये संकेत होता है आप कितना बेहतरीन पौष्टिक आहार लेते हैं, आप क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो खाते हैं क्या उसे पचा भी पाते हैं। अगर आप उसे पचा पाते हैं तो यही महत्वपूर्ण है। अगर भोजन आपके शरीर में पचता है तो उससे रस बनेगा, और रस जो है वो मांस का निर्माण करेगी, मज्जा का निर्माण करेंगी, वीर्य का निर्माण करेंगी, हड्डियां मजबूत करेंगी, मल हो, मूत्र हो, तरह तरह की चीजें आपके शरीर में वो निर्माण करती रहेंगी, जो आपके आने वाले समय के लिए ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं और यही आपके काम आएंगी। आपने जो खाया वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अगर आपने उसे पचा लिया तो ये उससे भी ज्यादा महत्व का है। आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहे, यानी आप जो खाते हैं वो पचता रहे और पचे हुए भोजन से आपके शरीर के तरह तरह के तत्व बनते रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो पहला चीज याद रखिए कि कभी भी भोजन कीजिए तो उसके अंत में पानी बिल्कुल मत पीजिए। भोजन के अंत में पानी पीना बिल्कुल जहर के समान है। इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। चाहे घर में कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवावस्था के व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति भोजन करने के बाद पानी बिल्कुल न पिए। भोजन करने के बाद पानी पीना यानी विष पीने के बराबर है। वो जहर के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हां, यदि भोजन करते हुए गले में अटक जाए तो आप हल्का सा पानी ले सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि ये सूत्र तो हमने रख लिया है कि भोजन के बाद हमें पानी नहीं पीना है, अब उसकी वजह से अगर कंठ में अटक चुका है और उससे जान ही चली जाए तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा जहर ही सही। लेकिन ध्यान ये रखना है कि भोजन करने के बाद आपको पानी नहीं लेना है। शुरुआती दौर में हो सकता है आपको तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि आपने जो आदतें पहले से लगा के रखी उसे सुधारने में वक्त तो लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी आदत में सुधार होंगे, आपका धीरे धीरे पाचन तंत्र दुरुस्त होने लगेगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होने लगेगी, आप एनर्जी महसूस करने लगेंगे। तो जो भी खाएंगे वो सड़ेगा नहीं, वो पचना शुरू करेगा। प्रश्न ये भी है कि हम भोजन के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पी? तो आपने नाम सुना होगा जठर का, यानी अमाशय का। तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ही आपने पहला निवाला चबाना शुरू किया, आपके मुंह में सलाइवा बनना, लार बनना प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ आपके जठर में यानी अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होना प्रारंभ हो गई। तो जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं वो जैसे ही अमाशय में प्रवेश करेगी वो वहां पर पचना प्रारंभ कर देगी। तो आपने भोजन किया, जठराग्नि उत्पन्न हुई, आपके भोजन को पचाना शुरू किया। अब आप ऊपर से पानी पी लेते हैं। जैसे ही पानी पिया वो अग्नि बुझ गई। अब आपका भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भोजन है वो पकना प्रारंभ कर ही रहा था, वो पचना प्रारंभ कर ही रहा था कि आपने आग के लौ को बंद कर दिया। तो क्या वो पकेगा? नहीं पकेगा। इसलिए भोजन के बाद पानी बिल्कुल न पिए। हां, प्रश्न उठता है कि पानी फिर कब पिए? तो कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद आप पानी पिए, खूब पानी पिए। आपको जितनी इच्छा हो उतनी पानी पिए। अब जैसे ही भोजन सड़ना प्रारंभ करेगा तो आपके पेट में सबसे पहला काम होगा कि गैस बनना प्रारंभ हो जाए, आपको खट्टी डकारें आएंगी और इसी गैस के कारण आपको गले में जलन होना प्रारंभ होगा, छाती में जलन होना प्रारंभ होगा और इसी गैस के कारण आपके कई सारे बॉडी पार्ट्स में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। क्योंकि ये गैस आपके बॉडी से जब तक बाहर नहीं हो जाती है तब तक वो आपके बॉडी के अंदर ही घूमेगी और उसके दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जब ये पूरे शरीर में घूमेगा तो आपको सिर में दर्द हो सकता है,
शरीर में दर्द हो सकता है, शरीर के कई अंगों में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेने से आपको कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। करीब 100 प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। एसिडिटी से प्रारंभ होकर अल्सर, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, भकंदर, इसी प्रकार की कई सारी बीमारियां, यहां तक कि आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। आप कर्क रोग के शिकार हो सकते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। आप अंदाजा लगाइए कि किसी इंजन में अगर आप शुद्ध पेट्रोल की जगह उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, उस इंजन का क्या हाल होगा। आपको पता है कि आपके शरीर में अगर भोजन सड़ता है तो उसी सड़े हुए भोजन से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो आपको क्या हो सकता है। वहीं अगर भोजन का पाचन होता है तो कोलेस्ट्रॉल शून्य होता है। कोलेस्ट्रॉल जब शून्य होता है तो आप कितना हेल्दी रहेंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल में HDL जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL और उसी का एक छोटा भाई भी है BLDL। और ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जो मैंने दोनों भाई बताया, ये रक्त में तभी आता है जब भोजन सड़ना प्रारंभ करता है। याद रखिए, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में खाना का पाचन नहीं हो रहा है, वो सड़ रहा है। इस पर गौर करने की बात है, इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक जैसी खतरा भी अपने गिरफ्त में ले सकती है। घुटने का दर्द हो सकता है, नसों से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती है, 10 कदम चलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब एक छोटी सी गलती की वजह से इन सभी बीमारियों का जाल हमें अपने घेरे में ले लेती है तो हम वो गलती क्यों करें। सिर्फ एक गलती कि हमने भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लिया। नहीं पिएंगे यार। अगर हमारा शरीर है, इसे स्वस्थ रखना है तो इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। कौन सोचेगा हमारे शरीर के बारे में। हमारा शरीर भोजन और पानी की वजह से ही तो चल रहा है, और वही संतुलित मात्रा में संतुलित तरीके से अगर नहीं ले तो फिर हमारे बॉडी का क्या होगा। और शरीर ही सही नहीं रहेगा तो बाकी चीजें कैसे सही रह सकती है। प्यारे साथियों, इन चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। यह वीडियो जानकारी के पर्पस से बनाई गई है। किसी भी तरह के बीमारी से पीड़ित होने पर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इस प्रकार की समस्या है, जो इस प्रकार की आदत से लाचार है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।